उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक बिल यानी कि यूसीसी पास हुआ है। ये बड़ी अपडेट, और इसी के साथ उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया है यूसीसी बिल पास करने वाला। और पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। पंकज, देखिए आज का दिन जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक लंबे लड़ाई और उसके बाद यह बिल जो है वो पास कर दिया गया है। पंकज, देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से इस यूसीसी के बिल को उत्तराखंड विधानसभा ने आज ध्वनि मत से इसको पास करा दिया है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में बेहद सांकेतिक रूप से विरोध करती हुई नजर आ रही थी, और सरकार जो है वो, क्योंकि उनके पास सत्ता का बहुमत था और बहुमत की वजह से उन्होंने उसको पास किया है। और कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, जो बातचीत है, वो पूरे दिन भर चलती रही। पूरे दिन भर इस पर वार्ता चलती रही कि किस तरीके से इसको होना चाहिए। और इसमें चाहे जनजातियों को से जुड़ा हुआ जो मसला है उसको लेकर भी सवाल विपक्ष करता रहा कि इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, लेकिन उसके भी सरकार के अपने तर्क थे कि आखिरकार क्योंकि जनजातियों से जुड़ा हुआ जो मसला है वो केंद्रीय अनुसूची से जुड़ा हुआ मसला है। कई ऐसे रेगुलेशंस है जो जनजातियों को केंद्र से मिलते रहे हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा सरकार ने हाथ नहीं डाला है। तो आज की जो यूसीसी हुआ है और जो उसको पालन हुआ है और जो उसको पास किया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने अपने दिल की बात यहाँ पर रखी है थोड़ी देर पहले, और उसके बाद अब ये विधेयक पास कर दिया गया। उसके साथ साथ जो राज्य आंदोलनकारियों का विधेयक है उसको भी पास कर दिया गया है। और अब इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से विधानसभा से जाएंगे भाजपा कार्यालय, जहाँ पे उनका सम्मान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अगर बात की जाए तो बीजेपी इसको ऐतिहासिक मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष ने लगातार इसको लेकर विरोध किया। तमाम जो मुस्लिम उलेमा थे, तमाम जो काजी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और लेकिन आज ये ऐतिहासिक पल और ये बिल जो है वो पास हो गया। देखिए बिल्कुल, इसमें विरोध तो जो भी रहा वो तो रहा ही, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरी इस पे जितना बहुमत था उससे इसको पास करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कई चीजों पर काम करती रही। उसमें तमाम जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे वो भी बात करते रहे, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। उनका भी ये बात जरूर थी कि जनजातियों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है और क्यों हमारे जो धार्मिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को इतर हटाते हुए, तमाम चीजों को वो करते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार ने इस यूसीसी को पास कर दिया है। और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा, और उसके बाद क्या इसकी प्रोसीडिंग होगी कि उत्तराखंड में इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐतिहासिक तो हो ही गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने इसको बहुमत से पास कर दिया है जी। लेकिन देखा जाए तो एक और मुख्य बिंदु जो था विपक्ष के विरोध करने का कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया पढ़ने का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से उनको समय तो दिया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार विरोध करता नजर आया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष तो यही लगातार कह रहा था कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है और समय मिलना उनको चाहिए था, लेकिन अगर समय नहीं मिला तो उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए थी उनको। लेकिन अब कुल मिलाकर क्योंकि जो ये जब उन सरकार को ड्राफ्ट मिला वो 2 तारीख को मिला, 3 तारीख को इसको कैबिनेट, 4 तारीख को इसको कैबिनेट से पास किया गया और लगभग 6 तारीख को इसको सदन में रखा गया। उससे पहले इसको सार्वजनिक भी नहीं कर सकती थी सरकार, तो इसलिए किसी और विपक्ष को समय देने का कोई समय देने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अगर कहा जाए तो इस पूरे मसले पर एक अब तो मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पीसी करने वाले हैं और मुख्यमंत्री यहां पर अपनी पूरी बात रखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने यूसीसी को रखा है। पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मेरे तक। लेकिन पंकज देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम जो धार्मिक जो संगठन थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम शरीयत का कानून नहीं मानेंगे और हम यूसीसी का पालन नहीं करेंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा, ये बातें तो होती रही। ये विरोध के कई पक्ष थे, विरोध के कई मामले थे और उसमें कई ऐसी चीजें शामिल थी जिसमें चाहे इद्दत से जुड़ा हुआ हो या फिर हलाला से जुड़ा हुआ हो या फिर निकाह से जुड़ा हुआ हो, इन तमाम चीजों को जरूर यूसीसी में टच करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि अगर किसी के धार्मिक भावनाओं या फिर धार्मिक जो उसकी रीति रिवाज है उनसे छेड़छाड़ होगी तो उनके द्वारा विरोध तो होगा ही, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर की है कि उन सबको जो है वो भली भांति से उनको समझाया जाए। और हालांकि अब इसके बाद, क्योंकि अभी एकदम से ये बिल्कुल प्रदेश में लागू नहीं हो जाएगा, इसको अभी समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तमाम चीजों पर पढ़ने और इसको ड्राफ्ट को पढ़ेंगे जब लोग, तब उनको समझ में आएगा कि काफी हद तक इसको जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश की गई हैं। पंकज, आप इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं और दिखाएंगे वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्साह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल उत्साह का माहौल तो है ही, और जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो विधानसभा के बाहर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता जो है वो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गई थी। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो यहां से रोड शो के साथ जो है वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में भी उनके सम्मान की पूरी तैयारी की गई है और उस जो सम्मान है वहां पर मुख्यमंत्री का किया जाएगा। मुख्यमंत्री मुझे लगता है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां जाएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी एक बात कही थी कि जिन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है उनको हम इसमें अगर कहा जाए तो उनका सम्मान करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से पीसी खत्म करने के बाद जो है वो बीजेपी